गुड डे स्टूडेंट। तो आई होप अपने जो लास्ट लेक्चर देखा होगा सेंटर ऑफ मास का, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास, कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए थे। जैसे आपको पता होगा जो हमारा फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं एक्स सी कॉमा वाई सी, तो इसे निकालने के लिए मैंने फिर आपको कुछ फॉर्मूलेस दिए थे। जैसे आपको पता होगा एक्स सी कैन बी कैलकुलेटेड एज एम वन, मतलब अगर कोई बॉडी है जो एन पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज दिस इज वन rigid body, okay, and we are dividing this body in n particles, then this is our coordinate axis। तो जो फर्स्ट पार्टिकल रहेगा उसका मास हम m1 कंसीडर करते हैं, उसका डिस्टेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस से एक्सिस के ओरिजिन से r1 कंसीडर करते हैं। फिर एक दूसरा पॉइंट रहेगा जिसका मास m2 रहेगा, उसका डिस्टेंस हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन से r2 रहेगा। और वैसे ही n पार्टिकल्स में ये बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो nth पार्टिकल जो रहेगा उसका मास mn रहेगा और उसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो rn रहेगा। तो फिर अगर हम उसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो आता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn आ जाएगा। ओके, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जो रहता है वो हम लेते हैं m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट 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 mn yn रहेगा, और होल डिवाइडेड बाय रहेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। ओके, तो ऐसा ही पूरा बीट रहने वाला है। तो लास्ट लेक्चर तक आई होप आपने ये सभी फॉर्मूलेज लर्न, मतलब आपको समझ में आ चुके हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस लिए थे लास्ट लेक्चर, तो वो भी अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आज के लेक्चर में हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जिससे जो फॉर्मूलेज मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। ओके, तो उन्हीं फॉर्मूलेज पर आज हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दैट बीट। देखिए कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर दो फॉर्मूलेज दिए थे रिलेटेड टू द रिंग एंड सेक्टर। सपोज अगर ये एक रिंग है, ओके, और इस रिंग का ये सिर्फ कर्वेचर पार्ट है, मतलब सिर्फ ये रिंग का इतना ही पोर्शन वहां पर प्रेजेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इतना ही ये रिंग वाला पोर्शन प्रेजेंट है। और ये रिंग वाला जो पोर्शन है, इसके जो एंड से ये पूरा एंगल 2 थीटा सब्सटेंड करने वाले, लेकिन ऊपर थीटा रहेगा और नीचे थीटा रहेगा, तो ये हाफ एंगल हमें लगने वाला है। तो फिर सपोज ये जो बॉडी है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस पर रहेगा, क्योंकि इस बॉडी को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस बॉडी हैविंग द सेंटर ऑफ मास एट एक्स एक्सिस, सो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो रहेगा सेंटर ऑफ मास का वो 0 रहता है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा सेंटर ऑफ मास का वो आने वाला है आर साइन थीटा अपॉन थीटा। इन दिस कंडीशन थीटा आपको रेडियन में लेना है। ओके, थीटा रेडियन में रहेगा आपका। अगर ये रिंग है तो फिर ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा ना सेंटर ऑफ मास का, तो वो आने वाला है मतलब वो 0 ही आने वाला है इस कंडीशन में। ओके, कभी कभी आ भी सकता है, तो उसे भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, मतलब ये सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन रहेगा, कहीं पर भी इसका सेंटर ऑफ मास रह सकता है, तो वो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, उसे निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा। सपोज अगर ये सेक्टर होता, ओके, सेक्टर मतलब ये अंदर से पूरा अगर फील्ड होता, ये ऐसा, ये अगर पूरा अंदर से अगर फील्ड होता, तो फिर और नो डाउट यहाँ पर भी एंगल अगर 2 थीटा रहता, ऊपर हाफ और नीचे हाफ एंगल, तो फिर इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो भी यहाँ पर 0 आता, लेकिन x कोऑर्डिनेट इसका कुछ ना कुछ आता, और उसे निकालने का फॉर्मूला रहेगा 3r साइन थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी 2r साइन थीटा। आपको मैंने लास्ट लेक्चर ये फॉर्मूले लिख कर दिए थे। 2r साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 इंटू थीटा, तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला। ओके, तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास। तो इन्हीं बीट्स पर हम कुछ क्वेश्चंस अब लेने वाले हैं।
नाउ सी हियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिखता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ center of mass of a quarter ring of radius r in the placed in the first quadrant of a Cartesian coordinate system. With a center at origin. तो देखिएगा, अब यहाँ पर एक क्वार्टर रिंग रहेगा ऐसा, और इस क्वार्टर रिंग का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो डेफिनेटली ये सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पर रहेगा, ओके। और हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि ऐसे कुछ पॉइंट पर रहेगा वो, ओके। तो देखिएगा, अब ये पूरा क्वार्टर रिंग है। तो इस रिंग का अगर हम एंगल देखते हैं तो इस रिंग ने डेफिनेटली क्वार्टर रिंग होने के कारण पूरा एंगल ये 90 डिग्री सबटेंड किया है, जिसका हाफ एंगल ऊपर रहेगा और हाफ एंगल नीचे रहेगा। मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला रहता है हमारा, ओके, ये अब रिंग का फॉर्मूला है। रिंग होने के कारण सिर्फ सर्कमफ्रेंस पार्ट इसका प्रेजेंट है, इस वजह से हमें जो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक रेडियस रहेगा आर, और यहाँ से यहाँ तक अगेन रेडियस आर रहेगा। ये ओ, ए, ये बी और ये सी पॉइंट हम कुछ मार्क कर देते हैं। तो ये जो ओसी डिस्टेंस है, इसे अगर निकालना है तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो हमें यहाँ पर यूज करना है। अभी 2 मिनट पहले जो फॉर्मूला बताया था मैंने, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ओके। और ये जो थीटा रहेगा ये हाफ एंगल रहेगा। हाफ एंगल कितना होगा? पूरा एंगल अगर ये 90 डिग्री है, ए ओ बी, ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है तो ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू कितना रहेगा? 45 डिग्री, ओके। मतलब ये जो हाफ एंगल रहेगा बी ओ सी और ए ओ सी, ओके, तो ये 45 डिग्री, और इसे अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो π/4 रेडियन होगा। तो इस फॉर्मूले में आपको पता है थीटा का वैल्यू रेडियन में हम पुट करते, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा r साइन π/4 डिवाइडेड बाय π/4, ठीक है। तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो फिर ये आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाय √2 इंटू पाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। इस 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू आर डिवाइडेड बाय √2 पाई। तो अभी ये √2 और ये 2 को हम कैंसिल कर देंगे, फिर ये √2 आएगा, तो फाइनल आंसर रहने वाला है 2√2 आर डिवाइडेड बाय पाई, ओके। तो ये फाइनल आंसर आने वाला है ओसी इज इक्वल टू 2√2 आर डिवाइडेड बाय पाई। तो ये फाइनल आंसर रहने वाला है ओसी का, लेकिन हमें ओसी नहीं निकालना है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने पूछे। तो अब अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में लाई करने वाला पॉइंट है सी, जिसके हमें मतलब यही हमारा सेंटर ऑफ मास है, जिसका हमें यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी रहेगा। तो ऐसा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो उसमें अगर ओरिजिन से हमें अगर डिस्टेंस पता होना, जैसे ओरिजिन से उस पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो ओसी है, और ये अगर डिस्टेंस आपको पता होना तो फिर आप इजीली उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हो। तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट कैन बी फाइंड आउट बाय फॉर्मूला ओसी साइन थीटा, ये आपको एक्स कोऑर्डिनेट देगा, और ओसी कॉस थीटा आपको एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा। जस्ट ट्रायंगल का एनालॉजी यूज करके हम ये फॉर्मूलेस बना रहे, ओके। देखिएगा, मतलब यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं एओसी, ओके, तो यहाँ पर ये जो थीटा रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर रेड पेन से इंडिकेट करता हूँ, ये जो थीटा रहेगा इसका अपोजिट साइड देखिएगा एसी रहेगा, और एडजेसेंट साइड ओए रहेगा, ओके। तो अगर हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर डिस्टेंस हमें निकालना है, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर उसका निकालना है, तो ऐसा हमें ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, और ये ट्रायंगल से हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। फिर ओसी मतलब हाइपोटेनियस रहेगा, और हाइपोटेनियस इनटू अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा करते हैं तो हमें उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो ओसी कॉस थीटा हमें एक्स कोऑर्डिनेट देगा, और ओसी साइन थीटा हमें वाई कोऑर्डिनेट देने वाला है उस सेंटर ऑफ मास का। तो ओसी का वैल्यू हमने पहले निकाला है 2√2 आर, तो यहाँ पर आएगा 2√2 आर
डिवाइडेड बाय पाई, ये हो गया ओसी का वैल्यू, और इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा कितना है इस कंडीशन में, पाई बाय 4 है, तो कॉस ऑफ पाई बाय 4 आएगा, और सिमिलरली ओसी मतलब ही 2√2 r डिवाइडेड बाय पाई इंटू साइन पाई बाय 4 रहेगा, तो ऐसे बिट रहने वाला है। तो आगे देखिएगा फिर कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 2√2 r डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1/√2 कॉमा 2√2 r डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1/√2, तो √2 कैंसल, फाइनली आंसर आ जाएगा। दोनों कोऑर्डिनेट सेम आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ये गिवन जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर था उसने सेम एंगल सबटेंड किया था, दैट इज पाई बाय 4, दैट्स व्हाई दोनों कोऑर्डिनेट सेम आने वाले यहाँ पर 2r बाय पाई एंड 2r बाय पाई, तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाते 2r बाय पाई एंड 2r बाय पाई। ओके, तो अब ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन है जो हमें लेना है नेक्स्ट, पहले से लिख लीजिएगा अच्छे से, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा और ये इसका सॉल्यूशन है। Now we are taking next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब रिलेटेड टू द रिंग ही है, सिर्फ यहाँ पर क्वार्टर रिंग की जगह अब हमें लेना है सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, तो फिर वो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ center of mass of a semicircular ring of radius r placed symmetric to y axis, placed symmetric to y axis of a Cartesian coordinate system. तो देखिएगा अब क्या रहेगा, सेमी सर्कुलर रिंग दिया है और प्लेस्ड सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस दिया है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा और ये वाई एक्सिस को सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड वो सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, सेम वे से रहेगा, इसे सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस कहा जाता है। तो अभी ये हमारा ओरिजिन रहेगा। ओके, और उसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली अब ऊपर रहेगा अलोंग द वाई एक्सिस, तो इस वजह से उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहने वाला है अब यहाँ पर वो 0 रहने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली यहाँ पर 0 आएगा, सिर्फ हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और ये हमारा ए रहेगा, यहाँ पर ये बी रहेगा और ये सी पॉइंट रहेगा। तो पिछली बार की तरह हमें सबसे पहले ओसी निकालना है और इस ओसी को साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो इजीली आपको वाई कोऑर्डिनेट उसका मिल जाएगा। ओके, तो अब देखिएगा पूरा एंगल ये कितना होगा, 180 डिग्री, दिस होल एंगल इज 180 डिग्री, लेकिन आपको पता है वो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हमें सिर्फ हाफ एंगल लगता है, तो इस वजह से हाफ एंगल 90 आएगा, 90 मतलब भी पाई बाय 2 रेडियन आने वाला है। ओके, तो इस वजह से क्या आने वाला है, फिर देखिएगा ओसी का वैल्यू, सबसे पहले ओसी का वैल्यू निकालते हैं, आर साइन थीटा अपॉन थीटा इस फॉर्मूले से, तो आर का वैल्यू आर ही रहेगा, साइन थीटा मतलब पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2, ठीक है। तो फिर देखिएगा साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो इस वजह से 1 आ जाएगा, और आर बाय पाई बाय 2 बचेगा, मतलब भी 2r बाय पाई बचने वाला है, तो ये रहेगा ओसी का वैल्यू, और ये ओसी का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 2r बाय पाई इंटू साइन का वैल्यू 1, ओके, क्योंकि साइन पाई बाय 2 अगेन 1 होगा, तो फाइनली आंसर हमें यही मिलने वाला है। तो फिर सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं देखिएगा वो क्या रहने वाले हैं, 2r बाय पाई, ये रहेगा y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट 0, तो फाइनल आंसर आएगा 0,2r बाय पाई, ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो सेमी सर्कुलर रिंग रहा, तो फिर हमने हाफ एंगल जो लिया वो 90 डिग्री था, इस वजह से पाई बाय 2 लिया। ओके, तो अभी इस सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इस टाइप का, और वो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ क्वार्टर सेक्टर।
find the coordinates of center of mass of a quarter sector of a uniform disk of radius r placed in the first quadrant of a Cartesian coordinate system. Of a coordinate system. तो देखिएगा अब क्या रहेगा, यहाँ पर एक क्वार्टर सेक्टर दिया है. सेक्टर मतलब वो अंदर से पूरा भरा हुआ रहेगा ऐसा, और इसका पूरा एंगल यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, जिसका हाफ एंगल लेते हैं तो हम वो 45 डिग्री रहेगा. 45 डिग्री मतलब ही आने वाला है π/4. ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा. अब देखिएगा यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है. यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये ओ पॉइंट रहेगा, और ये सी पॉइंट रहेगा. तो सबसे पहले हमें ओसी को निकालना पड़ेगा. तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट जो रहेगा उसे निकालने का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर ओसी कॉस ऑफ थीटा और ओसी साइन ऑफ थीटा. तो इस फॉर्मूले से हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने वाले. तो ओसी के वैल्यू को सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं. ओसी इज इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर. अब ये सेक्टर होने के कारण 2r साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 थीटा. इस फॉर्मूले से हम इसका फॉर्मूला मतलब वैल्यू फाइंड आउट करने वाले. तो 2r साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर π/4 है, तो इस वजह से आएगा साइन π/4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू π/4. तो ऐसा ये पूरा बीट रहने वाला है. नाउ सी हियर साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होगा. ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 8r डिवाइडेड बाय 3π इंटू √2. तो फाइनली अगर हम इस √2 को डिवाइड करते 8 से, तो वो आ जाएगा 4√2. मतलब मैंने 8 को 4 इंटू 2 लिखा है और उस 2 को √2 से डिवाइड किया तो आंसर √2 आ जाएगा. ओके, सो फाइनली ये बिट आने वाला है. तो 4√2r डिवाइडेड बाय 3π, ये रहेगा वैल्यू रिलेटेड टू द ओसी. और ओसी का वैल्यू आने के बाद फिर यहाँ पर हम इन कोऑर्डिनेट्स में पुट करते हैं, तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा. यहाँ पर लिखता हूँ मैं. तो देखिएगा ओसी का वैल्यू मैं अगर पुट करता हूँ 4√2r डिवाइडेड बाय 3π इंटू ये रहेगा कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू यहाँ पर π/4 है, तो ये पाई किट कैंसल. ओके, सॉरी, यहाँ पर आपको साइन कॉस π/4 का वैल्यू पुट करना है. तो कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 होगा, तो इस वजह से हमें 1/√2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. √2 गेट कैंसल. तो फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका 4r/3π और वाई कोऑर्डिनेट भी 4r/3π आने वाला है, क्योंकि साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों का वैल्यू सेम होता है. तो फाइनली हमें आंसर मिलने वाला है इसका 4r/3π कॉमा 4r/3π. ये रहेगा फाइनल आंसर. तो ये इन दिस वे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास. अभी एक सेंटर ऑफ मास का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो लेते हैं हम. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रंकेटेड बॉडीज का. ये अगर समझ में आ जाता है तो आपको सेंटर ऑफ मास के कुछ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन को लिखता हूं मैं. अ डिस्क ऑफ रेडियस r is cut off from a uniform thin sheet of metal A a circular hole of radius r/2 is now cut off from the disc.
with the hole being tangent to the rim of the disc. Find the distance of the center of mass of the ओरिजिनल डिस्क. तो ओरिजिनल डिस्क से हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम एक डिस्क कंसीडर करते हैं. ये बड़ा वाला डिस्क रहेगा जिसका रेडियस यहाँ पर r है, और इस डिस्क का हम मास कंसीडर करते हैं कैपिटल M. ओके, सो कैपिटल M इज द मास ऑफ द डिस्क एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क. ओके, और आपको पता है अगर ये कन्वेंशनल डिस्क है हमारा, तो फिर इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रहेगा. ये मैंने आपको भी बताया था. ओके, अगर जो हमारे रेगुलर शेप्स होते हैं, सिमेट्रिक शेप अगर रहते हैं, तो उनके सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर इस ज्योमेट्रिकल सेंटर इस डिस्क का ये था, और यहाँ पर ही हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन को प्लेस किया है. तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 रहेंगे. ओके, और देखिएगा फिर इस डिस्क का जो एरिया है वो आने वाला है पाई आर स्क्वायर. इस डिस्क का टोटल मास कैपिटल M है, और इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन 0,0 रहेगा. ओके, तो ऐसा पूरा बीट रहने वाला है. अब देखिएगा, इस डिस्क में से हमने क्या किया है, एक होल को कट किया है, जिस होल का रेडियस r/2 है, और वो रिम पर है. रिम पर मतलब ये जो डिस्क रहेगा ना, इसका जो रिम पार्ट है, जो सर्कमफरेंस पार्ट आपको नजर आ रहा है, वहां से हमने क्या किया है, एक होल को कट किया है. ओके, ऐसे बीच में से कट नहीं किया है, एक रिम पोर्शन से कट किया है. तो चाहे आप ये होल ऊपर दिखाओ या फिर साइड में दिखाओ, कहीं पर भी दिखाए तो भी चलेगा. तो हमने इस होल को यहाँ पर दिखाया. ओके, और ये जो मास था ना कैपिटल M, ये होल को निकाले बिना, मतलब जो पूरा भरा हुआ रिंग ये डिस्क था ना, उसका मास हमने कैपिटल M एज्यूम किया है. और अब हम इसमें एक होल कर रहे हैं. इस होल का जो रेडियस है वो कितना रहेगा, r/2. ओके, मतलब डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ओके, ये r/2 रहने वाला है. तो मुझे बताओ, ये जो सेंटर रहेगा होल का, इसका जो सेंटर ऑफ मास का, मतलब इस होल का भी सेंटर ऑफ मास उसके ही ओरिजिन पर रहेगा. और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे बोलो बच्चों, ये y एक्सिस पर सेंटर है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 रहने वाला है. तो जो कट पोर्शन रहेगा या फिर जो होल रहेगा, उसके मास को हम लेटेस्ट एज्यूम करते हैं m'. मतलब ये जो कट पोर्शन है, इसका मास हम m' एज्यूम कर रहे हैं. ओके, इसका रेडियस कितना है, r/2. तो इस वजह से उसका जो एरिया आने वाला है वो π/2 इंटू r/2 का होल स्क्वायर रहेगा. ओके, रेडियस r/2 होने के कारण उसका एरिया भी π/2 इंटू r/2 होल स्क्वायर रहेगा. और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर रहने वाला है, अगर आप अच्छे से देखते हो तो उसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर होने के कारण उसका x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, और उसका y कोऑर्डिनेट मतलब ये हमारा ओरिजिन है सेंटर ऑफ मास. यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा ओरिजिन है. ओके, बड़े वाले डिस्क का. और इस ओरिजिन से अगर आप देखते हो तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इस होल का, ये r/2 डिस्टेंस पर है, r/2 डिस्टेंस ऊपर है. इस वजह से जो होल रहेगा ना, उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो 0,r/2 आने वाला है. ओके, तो अभी ये मतलब यहाँ पर आपको ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला यूज करना है. अगर और ये जो सेंटर ऑफ मास रहेगा ना पूरे सिस्टम का, तो उसका भी y कोऑर्डिनेट ही सिर्फ रहने वाला है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है. तो x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट जो रहेगा, ओके, इस डिस्क का वो 0, y कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्क रहेगा. सिर्फ इसका y कोऑर्डिनेट ही प्रेजेंट रहने वाला है. और इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला रहेगा टोटल मास ऑफ डिस्क इंक्लूडिंग कट पोर्शन इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट डिस्क माइनस mass of cut portion into x coordinate of center of mass of that cut portion divided by total mass minus mass of that cut portion. तो ये फॉर्मूला आपको फाइनल आंसर देने वाला है इस पूरे ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास का. मतलब इस बॉडी से अगर ये होल निकाल देते हैं ना हम, तो जो शेडेड पोर्शन बचने वाला है यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी पोर्शन का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है. ओके, तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास है अब वो कहाँ पर रहेगा वो हमें निकालना है. तो आप देखिएगा, हमें सबसे पहले तो इस m' मतलब उस होल के मास में और उस डिस्क के मास में रिलेशन डिराइव करना है. इस डिस्क का टोटल मास इंक्लूडिंग कट पोर्शन m था, और उसका एरिया πr² था. और ये जो m' है ना, ये उसका एक छोटा सा पोर्शन का मास है. तो इस m' का वैल्यू हम निकालने वाले हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ कट पोर्शन. क्या रहेगा,
पाई इंटू आर बाई टू होल स्क्वायर। तो ऐसा ही बीट रहने वाला है। तो देखिएगा कैपिटल यम इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो फिर ये आर स्क्वायर और पाई, आर स्क्वायर और ये पाई कट हो गया, तो कैपिटल यम बाय 4 आने वाला है। तो जो कट पोर्शन रहेगा ना, जो होल रहेगा ना, उसका मास डेफिनेटली टोटल मास के 1/4 रहने वाला है। तो यही रिलेशन हम यहाँ पर पुट करते हैं। टोटल मास यम था और जो सेंटर ऑफ मास था ना बड़े वाले डिस्क का, ओके, वो 0,0 पर था, आपको पता है। ओके, 0,0 पर उसका सेंटर ऑफ मास है, इस वजह से उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा माइनस यम डैश। तो अब यम डैश का वैल्यू पुट करता हूं मैं यम बाय 4 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट उसका जो रहेगा, सॉरी यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट से, तो मैं यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट करता हूँ यम माइनस वाई माइनस यम डैश इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल यम माइनस स्मॉल यम। तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा सेंटर ऑफ मास का उस कट पोर्शन के, तो वो r बाय 2 डिस्टेंस पर रहेगा, इस वजह से यहाँ पर r बाय 2 आएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल यम माइनस यम डैश का वैल्यू यम बाय 4 रहेगा। बस अब इसे सॉल्व करना है तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है फिर देखिएगा, ये तो टर्म 0 आएगा, फिर इस माइनस यम बाय 4 का अगर r बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो माइनस आर यम डिवाइडेड बाय 8 रहेगा, और होल डिवाइडेड बाय यम माइनस यम बाय 4 का वैल्यू कितना आने वाला है बच्चों, डेफिनेटली 3m बाय 4 आने वाला है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4rm डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3m रहेगा, तो 24m रहेगा, यम यम गेट कैंसल, तो माइनस 4r बाय 24 मतलब ये माइनस r बाय 6 रहेगा। तो ये y कोऑर्डिनेट मिलने वाला है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो इस वजह से फाइनल आंसर आ जाएगा 0, माइनस r बाय 6। तो वो जो ट्रंकेटेड बॉडी रहेगा ना, ओके, तो उस ट्रंकेटेड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पर ही रहेगा, लेकिन कितने डिस्टेंस पर रहेगा, माइनस r बाय 6 पर। मतलब वो पॉइंट कुछ ऐसी जगह पर रहेगा, ओके, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ओके, मतलब हमारे ओरिजिन से नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, वाई एक्सिस पर ही रहेगा लेकिन नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखिएगा, सभी रेफरेंस में आपको ये नजर आएगा, रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए अभी तक, ये सभी अपने नोटबुक में लिख कर रखिएगा, जब हम ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो एट द टाइम में ये चेक करूंगा। थैंक यू, आज हम ये स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं।